हाँ जी, आपके होमवर्क में भी पॉइंट आया होगा जी, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम री इश्यू प्राइस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। पॉइंट जो है ये आपको बोर्ड के पेपर में भी पास्ट में आया हुआ है और आपको ये मालूम होना चाहिए टू फाइंड आउट योर री इश्यू प्राइस एज वेल एज कैपिटल रिजर्व। फंडा सिंपल है जी। आपका शेयर है 10 का, 3, 4 और 3। अब डिस्काउंट टर्म ही पैदा होती है जब हम री इश्यू करते हैं। री इश्यू पैदा होता अगर हमने शेयर क्या किया हो, दस का शेयर था जी। क्या गोल है इस 10 के शेयर को कितने में बेचने का गोल था कंपनी का? 1000 रुपए में कि 10 में? उस गोल में कितने पैसे आ गए, कितने नहीं आए? अब आप इन्हें कर चुके हो 4 फीट। 4 फीट करने के बाद क्या करना है? तो कितना टारगेट पूरा हो चुका है, कितना रहता है? तो बोलो कम से कम कितने में री इश्यू करोगे? अगर 10 की चीज 3 में री इश्यू करोगे तो कितना डिस्काउंट दोगे? कहानी खत्म होगी जी। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम री इश्यू प्राइस। लो जी, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कौन सा होता है? क्या लिखा है? जो पैसा आपको मिल वही छोड़ सकते हो। मिनिमम री इश्यू प्राइस इज इक्वल टू, हाँ भाई, मिनिमम री इश्यू प्राइस क्या होगा? आई कैन से कॉल्स एंड अरियर्स या मनी नॉट रिसीव्ड। कहानी समझ आ गई जी? जल्दी बोलो। इलेक्शन 47 खोली हुई है जी आपने। शेयर कितने का चेक कर लो। 10 डिवीजन 3, 4, 2 ये तो बताया है। फाइनल कॉल 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10। कितने शेयर 4 फीट हो गए? क्यों हो गए? नहीं बताया। केस 1, कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम री इश्यू प्राइस। केस 1 प्लीज। शेयर्स वर forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ। लो जी, केस 1 बोलो फटाफट भाई, नीचे देखने की लोड नहीं। मैक्सिमम डिस्काउंट 9, मिनिमम री इश्यू प्राइस। केस 2, नॉन पेमेंट ऑफ। ले आओ जी, मैक्सिमम डिस्काउंट, मिनिमम री इश्यू प्राइस। केस 3, टिक क्रॉस क्रॉस क्रॉस। लाओ जी, मैक्सिमम डिस्काउंट, बोलो जी, मिनिमम री इश्यू प्राइस। केस 4 जी, केस 4 था जी ये। ओके जी, इफ शेयर्स वर forfeited फॉर, लो जी, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड क्या नहीं मंगाया जी? सुना नहीं जी? बस इसको ध्यान से जी। कितने आ गए? सुना नहीं जी? फिर 3 क्या हुआ? मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। फाइनल कॉल मंगाई नहीं, मंगाओगे भी नहीं। अपना एम क्या है? आपको 4 फीचर का टॉपिक शुरू करने से पहले बोली थी एक प्रवर्ब, दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, जले तो हो। फिर जलना है, पहले एक बंदे से जल लिया, दूसरे से बंदे से जल लो, फिर चिता में चले जाओ, एक ही बार जली जाओ, कहानी मुका लो। हाँ के ना? तो बताओ जी, व्हाट्स द मिनिमम री इश्यू प्राइस? चेक कर लो जी सॉल्यूशन। 10 - 3 7,
आपने फाइनल कॉल नहीं मंगाई, नो प्रॉब्लम विद दैट। जब आपसे वो मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेंगे हम स्यापा खत्म करेंगे। 10 रुपए की चीज है जी, आप 3 रुपए आपको मिल चुके हैं, 7 रुपए लेकर नक्की करो। कहानी समझ आ गई जी? तो स्टार लगा लिया करो सितारों। तारे जमीन पर, सितारे जमीन पर, सारे मेरे पल्ले ही हैं। नेक्स्ट केस 5, if shares were forfeited for non-payment of second and final call is not yet, ओ जी टिक टिक क्रॉस, कहानी खत्म। मैक्सिमम डिस्काउंट ले आओ जी, मिनिमम री इशू प्राइस, कहानी समझ आई जी? फटाफट आइए। $8.141 पेज, 8.141 पेज। क्वेश्चन नंबर 58, केस 1, कितने का शेयर है जी? 10 का। कितने मिल गए? कितने नहीं मिले? ले आओ मैक्सिमम डिस्काउंट, मिनिमम री इशू प्राइस। केस 2, 10 का शेयर जी, जा कितने में रहा है? मंगाए कितने जी? सॉरी, क्या मिल गया? सुना नहीं जी? उस 5 में क्या है? मतलब आपको मिला ये, तसल्ली कर लो, बोलो क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? जल्दी बोलो जी। क्लियर है? 10 का शेयर है, पैसे कितने मिलने हैं? सुना नहीं? तो 11 रुपए पूरे करने मिले, कितने? कितने नहीं मिले? चलो जी मैक्सिमम डिस्काउंट। हैप्पी बर्थडे। टॉस कर लेना, टॉस। अरे शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू, प्रीमियम आपको मिल चुका है, साइड पे कर दो उसे। 4 रुपए क्या है? तो 4 रुपए ही छोड़ सकते हो। शेयर कैपिटल को प्रीमियम से भी मल्टीप्लाई कर देते हो। री इशू पे हम क्या ढूंढ रहे हैं, पहले यही बता दो। मैक्सिमम परमिसिबल मिनिमम री इशू प्राइस। ये चीजें कब पैदा होती हैं? री इशू फॉरफीचर पे नहीं होती जी। फॉरफीचर पे काहे का डिस्काउंट? वो तो मजबूरी में लात पड़ गई आपके। अब री इशू करने जा रहे हो तो ही मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट और मिनिमम री इशू प्राइस निकालोगे। तो शेयर कैपिटल गेट्स क्रेडिटेड विद व्हाट एट द टाइम ऑफ री इशू? पेड अप। राम, चलो 6 रुपए नहीं मिले जी, इतना बता दो। हाँ, तो व्हाट इज 6 रुपए? मिनिमम री इशू प्राइस। शेयर कितने का है जी? 10 का। इतना क्लियर है जी? 6 रुपए नहीं मिले तो कितने मिल गए जी? केस 3 पे आओ जी। भैंस के आगे बीन बजा लो, ज्यादा बेटर है। सुनेगी तो सही, शायद नाच भी ले, तुम्हारे आगे कोई फायदा नहीं। कितने का शेयर है जी? 10। कितने में जा रहा है जी? 11। आगे जी? यानी 5 रुपए मिल गए, उसमें प्रीमियम नहीं है, चेक कर लो। बोलो जी, क्लियर है? 5 रुपए मिल गए, जल्दी बोलो। आप बताओ जी। अब सुना नहीं जी मेरे को? 5। हाँ, शेयर तो 11 का था। यहां किससे खेल रहे थे? प्रीमियम से के फेस वैल्यू से? तो रूल हमेशा सेम रहता है, यहां भी किससे खेलोगे? 5 + 5। हम प्रीमियम पे शेयर क्यों इशू करते हैं? हमारी औकात होती है इसलिए, हमारी मार्केट में डिमांड होती है इसलिए। काहे की डिमांड? 10 रुपए तो पूरे ना कर पाए। अगर शेयर होल्डर इतना ही तत्ता तावला होता, आपका शेयर लेने के लिए तो उधारी लेकर आता, चोरी करके लाता, आपको पैसे देता। आपको पैसे नहीं दिए तो इज्जत बचा लो, बस क्या पूरे कर लो? 10। 11 पे मत जाओ। इज दैट ओके जी? वो वैसे भी एक्स्ट्रा पैसा है। कहानी क्लियर हुई? 5 + आंसर चेक कर लो नीचे। 58 ओके हो गया जी? 59 योर्स, 60 योर्स, 61 योर्स।
59, 60, 61 हमने फुल फ्लैश क्वेश्चन किया जी आज। सिंगल डिफॉल्टर पार्शियल री इशू, टू डिफॉल्टर्स फुल री इशू। अब अपना जो काम रह गया वो रह गया जी टू डिफॉल्टर पार्शियल री इशू, जो शॉर्ट है पेपर में वही आना है, और कॉल इन एडवांस प्लस 4 फीचर। उसके बाद स्टेज आएगी नेक्स्ट, लास्ट स्टेज वर्किंग नोट वाला क्वेश्चन। उसका फायदा तब होगा जब आपको अब तक की स्टेज का कुछ आता है, और अगर अब तक की स्टेज का नहीं आता तो स्टेज खत्म है, होमवर्क आ जाएगा जी।